हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी मीन्स एसिडिक करेक्टर, और एसिडिक करेक्टर क्या होता है हमने देखा है कि ल्यूइस एसिड क्या होता है। ठीक है, ल्यूइस एसिड क्या होता है? एसिड वो स्पीशीज होती है जो H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। स्पीशीज दैट डोनेट H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, ठीक है। एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट्स। और अगर बात करें वीक एसिड की, तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। ओके, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाती है जैसे HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड में आ जाता है एसिटिक एसिड। अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें जो साइन आता है वो इक्विलिब्रियम का आता है। ठीक है, और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसे किस तरह से लिखते हैं? Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? एंड अपॉन रिएक्टेंट एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का और H पॉजिटिव का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें pKa की, ठीक है, pKa विच इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एसिडिटी, इन्वर्स रिलेशन होता है इसका Ka के साथ। दैट मीन्स हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि Ka का pKa के साथ, pKa का Ka के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि Ka का pKa के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होता है। और यहाँ अगर देखें तो Ka का H पॉजिटिव यानी कि जो प्रोटॉन निकला उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ओके, ओवरऑल कंक्लूजन हमारा ये आता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट H पॉजिटिव के डायरेक्ट रिलेशन में है और दोनों pKa के साथ इन्वर्स रिलेशन शो करते हैं। मतलब एसिड की जितनी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही pKa वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये तो आया एसिडिटी के बारे में। ठीक है, फर्दर मूव करने से पहले इनके क्वेश्चंस की ओर एक छोटा सा ऑर्डर देखते हैं एसिड को ही लेके। एसिडिटी जब हमें क्वेश्चंस निकालने हैं, एक ऑर्डर देखते हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो निकल जाएंगे। ठीक है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, -R इज ग्रेटर देन -H इज ग्रेटर देन -I, +I इज ग्रेटर देन +H इज ग्रेटर देन +R। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्डर है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। ओके, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेबिलिटी। ओके, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब हम देखा होगा कि pH स्केल जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि 0 to 14 रेंज जाती है। ठीक है, 7 से बिलो एसिड होते हैं एंड ऑन 7 न्यूट्रल होते हैं।
एंड देन बेस, ठीक है। कुछ ऐसे ही होते हैं कि 7 पे न्यूट्रल, लेस देन 7 पे एसिड एंड ग्रेटर देन 7 पे बेस, ठीक है। इसी तरह से हम लेते हैं इसमें ऑर्डर कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके, ग्रेटर देन जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, जिनमें ऐसे स्पीशीज जिनमें ये ग्रुप नहीं होते, ठीक है, स्पीशीज हैविंग नो ग्रुप, स्पीशीज हैविंग नो ग्रुप, नो ग्रुप मीन्स जिनमें ये ग्रुप नहीं होंगे, -r, -h, -i, +h एंड +r, देन डिस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। इस ऑर्डर को फॉलो करके हम एसिडिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि नो ग्रुप का मतलब ये हो गया कि इनमें से जब स्पीशीज नहीं होगी, ठीक है। समझते हैं हम इसे क्वेश्चन के बेसिस पे। तो लेते हैं पहले क्वेश्चन हम, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें हम इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एक बात और, एसिडिटी और बेसिसिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, ओके। एक छोटी सी चीज़ है, याद रखना, मतलब जो एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा उसका रिवर्स बेसिसिटी होगा, ठीक है। हमने कहा कि एसिडिटी क्या है, जो H पॉजिटिव डोनेट करता है, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं हम इसे H पॉजिटिव को डोनेट, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव चार्ज, अगेन नेगेटिव, नेगेटिव एंड अगेन नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस बन गए, और जो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर होगा वही एसिडिटी का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं, हमें सबसे पहले देखो इसमें से कॉमन क्या है, इतना पार्ट सब में कॉमन है, ठीक है। जो ये पार्ट है सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ है, इन ग्रुप्स में आ जाता है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है उसे छोड़ देते हैं और दूसरे पार्ट को हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमें डिफरेंस का पता चलेगा, ठीक है। इस ग्रुप में पहले पार्ट में कोई भी ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, ठीक है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। Na2 -R शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट में हमने देखा था, क्लोरीन हेलोजन है तो -I शो करेगा, Me एल्काइल ग्रुप है तो +H शो करेगा, एंड OMe, ठीक है, हमने कहा था ऐसा कंपाउंड, ऐसा ग्रुप जो रिंग यूज करे तो वो क्या करते हैं, +R, ठीक है। अब अगर हम इसमें ऑर्डर देखें, लेट्स सपोज इसे A दे दिया, इसे B नाम दे दिया, इसे C, इसे D एंड इसे E, ठीक है। तो इसे किस तरह से बताएंगे, इन क्वेश्चंस में हमने ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा, पहले -R, B इज ग्रेटर देन -I, C, देन जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है A, देन D एंड देन E, ठीक है, D एंड E, ये है इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही ग्रुप है, सिर्फ पहले हमारे पास OH था, अब हमारे पास COOH है, ठीक है। अगेन COOH में से H पॉजिटिव रिलीज होके COO नेगेटिव, नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस रह जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस का जो ऑर्डर होगा वही एसिडिटी का ऑर्डर भी होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, यहाँ पे -R शो करेगा, क्लोरीन हेलोजन है तो -I, मिथाइल अल्काइल ग्रुप तो +H, एंड OMe +R, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखें, अगेन A, B, C, D एंड E। तो इसके ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करें तो किस तरह से आएगा, B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन E, ठीक है। ये आ जाता है इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है।
तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। बिल्कुल सेम है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड के तरह, सिर्फ इसमें क्या हुआ, NH2 ग्रुप आ गया। पहले वाले हमने देखा था OH था, सेकंड COH, थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है एनिलीन, दैट इज NH2। ठीक है, ये अपना NH प्रोटॉन देकर क्या बना देगा, NH नेगेटिव। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस, NH नेगेटिव, NH नेगेटिव, अगेन NH नेगेटिव एंड अगेन NH नेगेटिव। ठीक है, सारे ग्रुप्स वही हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर, बाकी तो सब सेम है। ठीक है, हमें कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर देख रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस का और ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एक ही है। ठीक है, ग्रुप सब वही हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, B C A D एंड देन E। ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, अगर हमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कहा हो ना, तो हमें इसका उल्टा कर देना है। किस तरह से, अगर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी कहा हो, देन E इज D A C एंड B, ये आ जाता है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर आ जाता है। ओके, और ये क्या है, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कि एसिडिटी और बेसिसिटी इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। एसिडिटी जैसा ऑर्डर होगा उसका रिवर्स उसका बेसिसिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन H पॉजिटिव लूज करके नेगेटिव चार्ज राइज हो जाता है, ये कॉन्जुगेट बेस बन गए। ठीक है, ठीक है, और ब्रोमीन हेलोजन है तो -I शो करेगा। ओके, -I इंडक्टिव इफेक्ट, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसके पास अगेन कोई ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, A B C एंड D। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा, अब तीनों -I हैं तो डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले पास कौन है, B, देन उससे अगर दूरी पे देखें तो C D एंड देन A, और ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, बेसिसिटी इसका रिवर्स हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन H पॉजिटिव निकलते ही O नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, मिथाइल ग्रुप +I भी शो करेगा एंड +H भी शो करेगा। ठीक है, अगेन +I भी शो करेगा और +H भी शो करेगा। ठीक है, और यहाँ मिथाइल मेटा पोजीशन पे है, जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई काम नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट +I ही शो करेगा। ठीक है, और 1 की अगर बात करें तो इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, देन हम इसका ऑर्डर देखते हैं किस तरह से आएगा। सबसे पहले प्लस वाले हैं, डिस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, तो बाद में जाएंगे नॉर्मल ग्रुप से, यानी कि फर्स्ट की सबसे बड़ी। ठीक है, देन हमने ऑर्डर पढ़ा था कि +I इज ग्रेटर देन +H, इसका मतलब थर्ड पहले। ठीक है, अगर इन दोनों में कंपेयर करें देन सेकेंड, ओके, देन सेकेंड एंड देन फोर्थ। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो डिस्टेंस कम है तो वो पहले आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट H पॉजिटिव निकलते ही O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर OCH3 की बात करें तो ये +M भी शो करता है एंड -I भी शो करता है। ठीक है, -I एंड +M एंड -I, क्यों, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है इसलिए सिर्फ -I शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, C, देन A, देन B एंड देन D। ठीक है,
कुछ ऐसा इसका ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। रीजन, ऑर्थो इफेक्ट। क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि यहां पर ए, ठीक है, कि ए अगर चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, ऑर्थो को इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, वो हमेशा क्या करता है? एसिडिटी को इंक्रीज करता है, रिंग की एसिडिटी को। इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ रिंग, एसिडिटी ऑफ रिंग इन द सेंस या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एनिलीन। ये सिर्फ इसी केस में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, कार्बोक्सिलिक के केस में एंड एनिलीन के केस में ये इसी में आएगा कि ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑर्डर सी से पहले, क्योंकि बी आएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, बी किस लिए? ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि ए पोजीशन पे यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, बी देन सी देन ए एंड देन डी, और इसका सही आंसर बी यही है। ठीक है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर नहीं हो सकता, इसका ऑर्डर ये है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर ये है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो सी जो है वो सबसे ज़्यादा शो करेगा, देन बी एंड देन ए। रीज़न, सी जो है ये डबल ऑर्थो इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, डबल ऑर्थो इफेक्ट दोनों तरफ से। ठीक है, इसलिए ये इफेक्ट ज़्यादा शो कर रहा है। बी में सिर्फ ए के ऑर्थो इफेक्ट है और ए में कोई भी ऑर्थो ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें लास्ट में आएगा सी, बी एंड ए। सी क्योंकि दोनों तरफ ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है, बी में सिर्फ एक पोजीशन पे है एंड ए में किसी भी पोजीशन पे ग्रुप नहीं है, ऑर्थो किसी भी ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर सी, बी एंड ए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी। ठीक है, और इसका ऑर्डर कैसे आएगा? इसका ऑर्डर ए इज लेस देन बी और ये इसका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, अब देखो कैसे। रीज़न कि बी का ऑर्डर, बी की एसिडिटी ए से ज़्यादा क्यों है? रीज़न, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसकी वजह से ए की एसिडिटी बी की एसिडिटी से कम होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस तो हम लिख रहे हैं, इसका क्या काम होता है? सबसे पहले ये बेसिसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या करता है? इंक्रीज द बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, ये कब एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर बल्की, जब दोनों के दोनों ग्रुप बल्की होंगे। व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर बल्की, ग्रुप्स आर बल्की। ओके, ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, CH3 भी हो सकता है, NO2, Cl, Br, I। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डज नॉट एप्लीकेबल कब? व्हेन ग्रुप्स आर
जब हमारे पास क्या होंगे, बल्कि ग्रुप्स नहीं होंगे, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम, OCH3। ठीक है, ये 4 ऐसे ग्रुप हैं जिनकी प्रेजेंस में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ ऐसे ग्रुप्स पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी हमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताते हैं, और इसका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आएगा A इज ग्रेटर देन B। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है ये। ठीक है, अब B की बेसिसिटी A से कम की होगी। अगेन एक और रीजन आता है यहाँ पे, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। पहले हमने रेजोनेंस देखा था, अब हम प्रोटोनेशन देख रहे हैं। प्रोटोनेशन ये क्या काम करती है? ठीक है, जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस था वो बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है, जबकि ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द बेसिसिटी। ठीक है, एंड उसमें हमने देखा था कि दोनों ग्रुप बल्कि होने चाहिए, लेकिन इसमें ये कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन ओनली वन ग्रुप इज बल्कि। ठीक है, एप्लीकेबल व्हेन ओनली वन ग्रुप इज बल्कि। ठीक है, इस तरह से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस तो सब में बनेगा, ठीक है, क्योंकि एसिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस एम जो है क्या शो करता है? +I एंड +H। ठीक है, +I एंड +H। ठीक है, और इसके पास कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, पता नहीं कौन सी नंबरिंग है क्वेश्चन की, जो भी हो आप देख लेना एक बार। ठीक है, इसका ऑर्डर कैसे आएगा? सबसे पहले B, देन A क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं है, देन C एंड देन D। B पहले क्यों आया? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से B पहले आया और बाकी सब बाद में आए। A के पास कोई भी ग्रुप नहीं है, C इंडक्टिव इफेक्ट एंड D हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि +I इज ग्रेटर देन +H। ठीक है, बस वो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये एक और क्वेश्चन, अगेन हमने कहा था कि ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे लगता है? जहाँ पे COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऑर्डर आएगा, B A C D। सेम रीजन, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अगेन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, OMe है तो +R एंड -I, -I +R एंड -I। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कैसे आएगा? ठीक है, इसका ऑर्डर सबसे पहले -I ग्रुप यानी कि थर्ड, देन 1 2 एंड 4। ठीक है, हमने ऑर्डर देखा है, स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल ग्रुप विच इज ग्रेटर देन डिस्टेबिलिटी। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये है अगेन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और NO2 -I
एंड माइनस आर, ठीक है, माइनस आई एंड माइनस आई एंड माइनस आर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा, 4, 2 पहले आएगा यहाँ पे, देन 3 एंड देन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। निकलने से पहले इसके पास H था, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकंड पहले आ गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके सब हैलोजन है, बाकी सब ग्रुप सेम है, ठीक है। H पॉजिटिव निकल के कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, माइनस आई माइनस आई माइनस आई एंड माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन पोजीशन पे कार्बन है, ठीक है, और कार्बन 2p शो करता है। कार्बन और फ्लोरीन दोनों एक ही पीरियड से हैं, तो 2p। अगेन कार्बन 2p शो करेगा और क्लोरीन 3p, कार्बन 2p शो करेगा, ब्रोमीन 4p, ठीक है, कार्बन 2p एंड आयोडीन 5p, ठीक है। इसे लिखने का क्या मतलब, ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि 2p और 2p ओवरलैपिंग शो करेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग शो करेंगे, ठीक है। इसे एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। 2p ओवरलैपिंग शो करेंगे, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर, फ्लोरीन का ऑर्डर क्लोरीन से बाद में आएगा, ठीक है, देन 3 एंड देन 4। सिर्फ किस वजह से, 2p जो है ये ओवरलैपिंग शो करते हैं और इसीलिए इसका क्लोरीन से बाद में इसका ऑर्डर आता है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। फर्स्ट में स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस शो हो रही है, ठीक है, दोनों पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है। नेक्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, और इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। अब इसे प्रायोरिटी किस तरह से दी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट को पहले, देन सेकंड एंड देन थर्ड। क्यों, क्योंकि ऑर्थो का ये ग्रुप बल्कि है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये है इसका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है, ठीक है, प्लस आई के साथ प्लस एच भी शो करते हैं, क्योंकि हम प्लस आई को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, प्लस आई, ठीक है। इसे फर्स्ट दे देते हैं, इसे सेकंड दे देते हैं। NO2 ग्रुप माइनस आर एंड माइनस आर, ठीक है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये वाला स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी तो शो कर रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस की वजह से ये NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, यानी कि 1 इज लेस देन 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से NO2 ग्रुप जो होता है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगेन प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई एंड CN ग्रुप माइनस आर, ठीक है। इस ग्रुप में क्या होता है कि जो CN है, CN स्मॉल साइज का है और स्मॉल साइज होने की वजह से ये प्लेन से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन 2। एक बात और, हम सब में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना क्वेश्चंस हैं, आप इसे देख भी लेना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, अलग अलग 3 क्वेश्चन है ये। अगेन NO2
NO2 जो था हमने कहा -R भी शो करता है और -I भी शो करता है, ठीक है, -I -R, ठीक है, -I -R, CN -R, -I -R एंड -I -R, ठीक है। इसमें फर्स्ट ये है और इसमें सेकंड ये आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसमें फर्स्ट ये ले लेते हैं एंड सेकंड ये ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, हमने कहा था कि CN जो है स्मॉल साइज होने की वजह से ग्रुप से बाहर नहीं जाएगा और NO2 ग्रुप जो होता है ये ग्रुप से आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ठीक है। और -R इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है ये प्लेन से बाहर चला जाता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ -I को ही देखेंगे, -I को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं CN की, स्मॉल साइज होने की वजह से प्लेन से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इसका ऑर्डर कैसे आएगा, सेकेंड इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर जो है ये CN जो होता है ये प्लेन में रहेगा और NO2 जो होता है ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ -I को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑर्डर कैसा आएगा, CN का ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस वन NO2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने एसिडिटी एंड बेसिसिटी के किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा GOC कंप्लीट हो जाता है। हमने GOC के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं देख लिए हैं। यहाँ पर हमारा GOC कंप्लीट होता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी के साथ, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, जिसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।